दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में आज 13वें दिन में जो ऑक्यूपेंसी आई है उसके हिसाब से मूवी क्या कमा सकती है, ट्रेड का क्या कहना है और मेरा क्या आकलन है, क्या रहेगा। लेकिन वीडियो के शुरू करने से पहले ये मैं बता दूं कि देखिए, अब बॉर्डर 2 करीब-करीब 13 दिन हो गया इसको। आज 13वां दिन है और चलते हुए। अब मैं ये बोलूँ उसके आंकड़े पे पहले बात करूँ उससे बेटर है कि आप ये जा मैं बोल दूँ कि भाई बॉर्डर 2 इस समय ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। 150 करोड़ का बजट था। मूवी इंडिया नेट में ही अगर कल का ही ऑक्यूपेंसी देखें, कल की कमाई तो 200 करीब-करीब 286 करोड़ 75 लाख रुपए इंडिया नेट का कलेक्शन है। तो आप देख सकते हैं 100 का 150 करोड़ के आस-पास, पौने 200 करोड़ के ऊपर इसका चल रहा है कमाई। वर्ल्ड वाइड में ये देखेंगे, डाटा का अगर ट्रेड का ही डाटा लोग बोलेंगे कि अरे प्रोड्यूसर तो कैसे भी देता है, तो 381 करोड़ है। अब उसका टैक्स वगैरह भी निकाल दीजिए तो ब्लॉकबस्टर है मूवी, ठीक है। अगर वहीं पे प्रोड्यूसर का फिगर भी देखते हैं तो उनके हिसाब से 315 करोड़ है। 315 करोड़ 10 लाख रुपया कम नहीं होता जिस फिल्म की बजट हो 1500 150 करोड़। और वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो 421 करोड़ 81 लाख, जो कि काफी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अब केवल देखा जाए तो वॉर का रिकॉर्ड बचा हुआ है, जिसको तोड़ने के बाद देखते हैं जी कहाँ कहाँ तक जाके 318 करोड़ का है वॉर का रिकॉर्ड, तो वो तोड़ देगा इंडिया नेट में जो पहला जो हिट हुई थी वॉर। तो सवाल ये उठता है कि मूवी तो ब्लॉकबस्टर है, हिट हो चुकी है, इसका सक्सेस पार्टी भी सब चीज हो चुका है, लेकिन मूवी कहाँ आके फंस जाती है। जो हम आशा लगा के बैठे थे कि भाई ये मूवी को ना गदर का रिकॉर्ड तो कम से कम सनी पाजी को क्रॉस करना चाहिए, वो जाके रुक गई है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अब ये ढलान पे है एकदम बिल्कुल पिक्चर। जिस तरह से इसने 26 जनवरी तक स्पीड पकड़ा था, वो पकड़ लेता, और खासकर इसने ओवरसीज में कलेक्शन नहीं कर पाया मूवी। अगर देखा जाए तो ट्रेड के फिगर ही 50 करोड़ आ रहे हैं। 50 करोड़ आज के टाइम में अगर मान लीजिए यही कोई भी पिक्चर आज, चाहे धुरंधर हो या पुष्पा 2, अगर देखें जो जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, जवान हो, इन लोगों को आप फिगर जाके देखिए ओवरसीज का। हम अभी आज उस पे नहीं जाएँगे जे कलेक्शन कैसा है, कॉर्पोरेट है, क्या है, फेक कलेक्शन है, क्या है। लेकिन अगर ओवरसीज़ से अगर मान लीजिए कि फ़िल्म जैसे कि 300 करोड़ के आस-पास ये, सवा 300 करोड़ ये इंडिया नेट पे कमाई। अगर सवा सौ करोड़ भी कमा लेती तो आज ये मूवी कहाँ होती? जो 421 करोड़ का आंकड़ा है ना, इस समय 550 600 को है, और जब ये 550 का आंकड़ा दिखता है ना, तो दर्शक और भी देखने जाता है। देखिए, एक और भी स्ट्रैटेजी होती है कि फ़िल्म की कमाई भी देखकर लोग भी और जाते हैं कि भाई इतनी कमा रही है। या एक बार अगर किसी ने, मैं नहीं कह रहा हूँ कि धुरंधर को लोग दूसरी बार देखे नहीं हों, एन्जॉय नहीं। लेकिन एक ये भी होता है कि लोगों को मज़ा, एक आदमी देख के बोला जी बहुत मज़ा आया, मैं दोबारा देख के आया। तो लोगों में भी होता है कि हाँ, सही बोल रहा है ये, मेरे को भी देखना चाहिए। तो ये माउथ पब्लिसिटी इसी को बोलते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वहाँ पे जो ये लोग पीछे रह गए। जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को भी अगर सही तरीके से ओवरसीज़ में इन लोगों ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाया होता, तो मुझे लग रहा है कि जो टोटल है ना, टोटल का कलेक्शन कहीं और भी कहीं और पहुँचा होता। ये यहाँ पे नहीं होता, आज के टाइम में 421 करोड़ के आस-पास नहीं रुका होता है। ये आज कम से कम 550 करोड़ के आस-पास होता है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ये, मुझे कम चांसेस है कि 500 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर पाएगा। ये ज़रूर जानता हूँ 460 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस करेगा, और उसके बाद केवल मुझे लग रहा है कि शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद गदर 2 ही आएगी मुझे लग रहा है। तो चलिए आज के कलेक्शन के बारे में, आज जो अभी आ रहा है देखेंगे तो सुबह तो 4 साढ़े 4 ऐसे चल रहा था बुक माई शो पे। अभी देख रहा हूँ तो मतलब 2000 ती 773 ऐसे टिकट बिक रहे हैं, मतलब ढाई 3 हज़ार के आस-पास बिक रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब वो अभी अपने अंतिम पड़ाव पे मूवी पहुँच चुकी है। तो आज के टाइम में अभी तक ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो 5.33 है मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी, जो कि काफ़ी कम है। आफ्टरनून में 8.70 है, वो भी काफ़ी कम है। 9 में अगर देखा, आफ्टर इवनिंग में थोड़ी बढ़ी 9.77, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी कम है। इसीलिए अब तक की 12-13 दिनों में सबसे कम ऑक्यूपेंसी अभी आई है
7.93 मतलब 8% के आसपास ऑक्यूपेंसी है। तो अगर मान लीजिए 11.5% की ऑक्यूपेंसी मूवी की है और उस दिन इसने कमाया है 5,75,00,000 रुपया। तो आप मान के चलिए 3 करोड़ के आसपास ये मूवी कमाएगी। 3 साढ़े 3 और वहीं पे देखेंगे तो 4 सवा 4 करोड़ के आसपास प्रोड्यूसर का फिगर होगा। तो जो ये 3 साढ़े 3 तो ये 600 जो मान लीजिए 286 करोड़ 75 लाख बोल रहे तो आप इसमें सवा 3 3 जोड़ लो आप, तो 289 करोड़ 75 लाख हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में आप जो इनका 381 है, तो आप 4 करोड़ जोड़ लो तो 384 करोड़ के आसपास होगा, ज़्यादा होगा तो, ट्रेड के हिसाब से। और प्रोड्यूसर का अगर फिगर पकड़ के चलते हैं, तो प्रोड्यूसर का फिगर 392 करोड़ है ना? हाँ, 392 में आप 6 करोड़ 4 करोड़ जोड़ लो, तो 96 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और इनके आसपास 315 करोड़ है, तो अगर 4 करोड़ जोड़ लेते हैं, तो 319 करोड़ 10 लाख हो जाएगा और इसी में अगर 421 है, तो 425-26 के आसपास एक करेक्शन होगा। तो 425 से 26 का मैं बोल रहा हूँ, ये 300 जो बोल रहा हूँ कि 318 तो इसमें आप वॉर का रिकॉर्ड तो टूट जाएगा। लेकिन मुझे संतुष्टि उससे नहीं है, मुझे संतुष्टि है कि अगर ये मूवी जो है, अगर 550 करोड़ के ऊपर जाती वर्ल्ड वाइड में, तो कम से कम तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। तो आपका इस पे क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रहेगा आपका इंतज़ार कि आप क्या सोचते हैं कि मूवी का कलेक्शन से आप संतुष्ट हैं क्या? ठीक है, एक होता है ना कि आदमी का नंबर तो आ गया, बंदा फर्स्ट क्लास से पास भी हो गया, लेकिन अगर बंदा पढ़ाकू है ना, तो सोचते हैं कि यार 80 नहीं आना चाहिए था इसको, ये 95 तक तो आना चाहिए या 90 आना चाहिए कम से कम। तो मुझे उम्मीद है कि 80 तो आ गया, लेकिन 90 आना चाहिए तो बड़ा मज़ा आता। तो आपका क्या सोचना है इसे ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में।